नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 20 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं साइक्लोन अम्फान की। हमने कल के और परसों के वीडियो में भी कवर किया था इसको। हमारे मौसम विभाग ने कहा है कि सुपर साइक्लोन अम्फान जो है वो सुंदरबन के निकट वेस्ट बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीपों के बीच कल दोपहर बाद से शाम तक पहुंच सकता है। इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा के लिए एनडीआरएफ की कुल 41 राहत और बचाव टीमें बनाई गई हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि 1999 के बाद ये दूसरा बहुत खतरनाक वाला सुपर साइक्लोन है और उनका विभाग हालत पर लगातार निगाह रखे हुए है। तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा गया है इसको। उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियां जो हैं वो कल तक पोस्टपोन रहेंगी और मछुआरों को अगले 24 घंटों तक समुद्र में ना जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तूफान की आशंका वाले इलाकों में रेल और सड़क परिवहन जो है वो भी इस दौरान स्थगित रहेंगे। चक्रवाती तूफान अम्फान के प्रभाव से ओडिशा के कुछ हिस्सों में कल सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है और इस संभावित चक्रवात को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के 12 जिलों में जो कोस्टल जिले हैं इसके वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड-19 के इन्फेक्शन से मरीजों के ठीक होने की जो रेट है उसमें सुधार हुआ है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,000 से ज्यादा हो गई है। देश में फिलहाल कोविड-19 के 1,01,139 मरीज हैं, जिनमें से 58,802 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या के मामले में जो डेथ रेट है वो 0.2% है, जबकि वर्ल्ड में ये डेथ रेट है 4.1%। तो इंडिया इस मामले में काफ़ी इंप्रूव पोजीशन पे है। देश में परसों रिकॉर्ड 1,08,000 से ज़्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और अब तक टोटल 24,25,000 से अधिक जाँचें हो चुकी हैं। जनवरी में देश में इसकी जांच करने वाली जो लैब थी केवल एक थी, जबकि अब देश में 385 से अधिक सरकारी और 158 निजी प्रयोगशालाएं हैं और भारत ने अपनी इस मामले में जो उनकी क्षमता है उसमें बढ़ोतरी की है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस जो है वो वर्क प्लेसेस के बारे में है और इन गाइडलाइंस के अनुसार फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को कार्यालय नहीं जाना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। यदि कोई एक या कुछ व्यक्ति एक ही कमरे में बैठते हैं तो ऐसे में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यस्थल पर आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे मास्क तैयार किए हैं जो बैक्टीरिया को सांस में पहुंचने से 99.9 और जो ड्रॉपलेट्स वाले जो पदार्थ हैं उन्हें 92.6% तक रोकने की क्षमता रखते हैं। तो अच्छी कैटेगरी के मास्क बनाए गए यहाँ भी। ये मास्क चिकित्सा में काम आने वाले विशेष कपड़े हाइड्रोफोबिक पॉलीप्रोपिलीन जो है उससे बने हैं और कोरोना वायरस के कणों को सांस में पहुंचने से रोक सकते हैं। तो अच्छी खबर है कि अपने आप में ये मास्क जो है काफ़ी कारगर हैं। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। केंद्र सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों में फंसे हिमाचल प्रदेश के 29 लोगों को स्वदेश लाई है। इन सभी लोगों को दिल्ली, पंजाब और केरल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अभी थूकने को एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके लिए सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि जो एचओडीज होंगे वो इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी स्थानों पर जो पब्लिक प्लेसेस होंगे और जो वर्क प्लेसेस होंगे वहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो थूकना अभी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और मास्क लगाना अपने आप में एक कंपलसरी चीज़ कर दी गई है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस की। मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया कि लॉकडाउन के 4th फेज के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी, यानी कि कर्मचारियों को बायोमेट्रिक कराने की जरूरत नहीं है जब वो अपने ऑफिस में एंटर होंगे। जो डेप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और उससे नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनकी उपस्थिति के नियमन के लिए सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स रोस्टर तैयार करेंगे ताकि 50% अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक अल्टरनेट डे पर उपस्थित हो सकें।
तो सरकार ने केवल एक सर्टेन लेवल से ऊपर के अधिकारी को डेली आना और उससे नीचे के अधिकारियों को अल्टरनेट डे पे आना अनिवार्य बनाया गया है। बात करते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 की। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में से अनिवार्य अंशदान की जो राशि है वो इस साल मई से जुलाई तक के लिए 12% से घटाकर 10% करने के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंशदान की राशि में कटौती की घोषणा भी की थी। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। केंद्र ने अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, राजकोट सूरत ये गुजरात के शहर हैं, मैसूरू कर्नाटका शहर, इंदौर मध्य प्रदेश और नवी मुंबई महाराष्ट्र का जो शहर है उसको कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। तो इनको 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग दी गई है। हमारे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कल स्टार रेटिंग के आधार पर कचरा मुक्त शहरों की घोषणा की। इनमें इन 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग में रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 20 मई है। 20 मई 1498 को 1498 को पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंचा था। वो समुद्र के जरिए भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नागरिक था। तो ये अपने आप में बहुत एक ऐतिहासिक दिन था। 20 मई 1873 को 1873 को जर्मनी के लेवी स्ट्रास और जैकब डेविस को पहली नीली जींस का पेटेंट प्राप्त हुआ था। तो लेवाइस जो है अपने आप में एक ब्रांड भी है, आप जानते होंगे। 20 मई 1875 को फ्रांस में साइन की गई ट्रीटी ऑफ द मीटर के तहत इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के सेंट क्लाउड में है। 20 मई 1918 को यूएसएस न्यू मैक्सिको नाम के बैटलशिप को कमीशन किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला टर्बो इलेक्ट्रिक बैटलशिप था। 20 मई 1972 को यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ कैमरून की स्थापना हुई थी। ये एक देश है वेस्ट अफ्रीका में। 20 मई को कैमरून के अंदर नेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है। 20 मई 1994 को जो फिल्म एक्ट्रेस है सुष्मिता सेन वो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी और वो ऐसा खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। 20 मई 1506 को अमेरिका की खोज करने वाले इटालियन नागरिक क्रिस्टोफर कोलंबस की डेथ हुई। और 20 मई 1932 को हमारे फेमस फ्रीडम फाइटर बिपिन चंद्र पाल की भी डेथ हुई थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज hit the like button, subscribe to my channel, share it with all your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you दोस्तों, bye.